Okay, hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by An Academy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपको अपनी करंट स्टैंडिंग पता लगेगी अपने कंपिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं और आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, तो आप कभी भी उनको अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये सब एक्सेस करने के लिए आपको करना होगा दो काम। पहला काम, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन हमारी सारी क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल, सारे वीडियो लेक्चर्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है एंड हम पर्सनली यही पैकेज आपसे रिकमेंड करते हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो है 30,000 का, उसमें मात्र 6,000 आपको और ऐड करना है और मिलता है आपको पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड लगाते हैं LOVE10, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए थे। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्कुल जो अब तक हमने नीट यूजी इन 10 में नहीं किया, वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, सिंस मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं खुद एक बायो इंजीनियर हूं, तो ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के काफ़ी क्लोज है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक इनसाइट दे पाऊं कि बायोटेक्नोलॉजी, एक जो बुक, आपकी बुक की दुनिया है एनसीईआरटी, उससे बाहर आपको ले जा सकूं और दिखा सकूं कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी एनसीईआरटी नहीं कवर करेंगे। एनसीईआरटी तो 100% कवर होगी ही होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आज ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। बायोटेक्नोलॉजी नाम से आपको समझ में क्या आता है? तो देखिए, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप देखते हैं चाहे कोई भी इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, नए नए मोबाइल आते हैं तो उसको भी आप टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक जितनी भी ये टेक्नोलॉजी हैं किस लिए? कि ये ह्यूमन लाइफ को और इजी बना सकें, ठीक, और एफिशिएंट बना सकें, इसीलिए तो होती है। ठीक, और जब बायोलॉजी यूज की जाए ह्यूमन लाइफ को बेटरमेंट, ह्यूमन लाइफ की बेटरमेंट के लिए जब बायोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, आपके स्कोप में बायोटेक्नोलॉजी जो बोला जाता है, ठीक, आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे उसमें बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो आप पढ़ेंगे वो होती है RDNA टेक्नोलॉजी, या इसी को दूसरा नाम होता है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना? लेकिन हाँ, अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होता क्या है, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था कि क्या होता है। ये है हमारा डीएनए, मान लीजिए इसका ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है जिसको हम जीन बोलते हैं। ये कोई भी प्रोटीन एक्सप्रेस कर सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो ये पार्ट डीएनए का जो इंसुलिन एक्सप्रेस करता है, तो ये क्या चीज हो गई? इंसुलिन का जीन हो गया। ठीक, अगर हम मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक, कोई एक पेशेंट है जिसके अंदर इंसुलिन का ये जीन गड़बड़ हो गया, यानी इंसुलिन नहीं बन पा रही, तो एक चीज होती है जीन थेरेपी, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, तो क्यों ना हम ये पार्ट काटें, बाहर ले जाएं और सही जीन कहीं से लाके इसमें फिट कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही आपके दिमाग में आता है। ऐसे ही क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कहीं करना है, ठीक, तो किसी और डीएनए में जो फंक्शनिंग डीएनए हो, इसको काटें, इसमें हम सही इंसुलिन लाएं जिससे ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता रहे और वहां से इंसुलिन ले जाएं। ठीक, तो यही आपने देखा कि इस डीएनए को काट के हम बाहर से एक डीएनए और ला रहे हैं। ठीक,
तो यही इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कुछ इधर से ले आए कुछ उधर से ले आए, ठीक। तो यहां पे हमने देखा कि डीएनए ही तो कर रहे हैं कि एक डीएनए है, इसमें बाहर से कहीं एक और डीएनए लेके आ गए, इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज की डेट में जो आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी वो इसी के आसपास घूमती रहती है। लेकिन अब बात अगर समझी जाए कि पुराने समय में बायोटेक्नोलॉजी, ये तो हमको आज की बात है, ये क्या नाम है, जीन को काटना, जीन को ऐड करना, ये तो हमको आज की डेट में पता है। तो क्या पहले कभी बायोलॉजिकल लिविंग चीजें नहीं यूज की गई थी ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी आप कोई चीज देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बननी होती है, तो ब्रेड में क्या होता है, ईस्ट, सबने ईस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। ईस्ट डाला जाता है ना, जो भी डो होता है उसमें ईस्ट डाला जाएगा, इस डो का ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा, फिर उसको बेक किया जाएगा, बन जाती है फाइनली ब्रेड। छोला भटूरा आप खाते हो, है ना, उसमें भी तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही होता है। तो ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी हो गई, क्योंकि हमने ईस्ट को यूज किया ब्रेड बनाने के लिए, जो ह्यूमन लाइफ में खाना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक। चलिए, तो इसी में अब थोड़ी सी चीज हम और देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग live organisms or enzymes for organisms to produce better products useful to humans। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब बात आती है कि ये सब चीजें ऐसा नहीं कि आज ही यूज हो रही हैं। हिस्ट्री में देखिए तो 5000 से 10,000 बीसी की जब बात की जाए तो उसमें इजिप्शियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब जब हुआ करता था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर टेस्ट, ये सब भी होता था, ठीक है, कि कौन सा अच्छा प्लांट है उसको ज्यादा उसकी क्या नाम है मेटिंग की जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते थे। अब आप देखिए चीज, ब्रेड, बियर, वाइन उस समय भी बनती थी, बियर तो कब का है, ठीक है। तो कैसे होता था ये सब, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही तो होता था ना। और फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होगा, माइक्रोब्स ही तो हम यूज करते हैं। दही बनाते हो आप, सिंपल, ठीक है, उसमें भी तो लैक्टोबैसिलस ही जो यूज होता है ना, ठीक। पुरानी दही से आप, जिसको दही का जामन हिंदी में बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो क्या होगा, थोड़ा सी दही आप दूध में डालते हैं, तो क्या करते हैं आप, वो एक कल्चर मीडिया है, बैक्टीरिया पहुंचाते हैं, जो नया फ्रेश दूध है उसको कर्ड में बदल देता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी हुई। तो ये सब एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी थी जो पहले देखा गया। नई बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम बात कर रहे हैं, ये कब पॉसिबल हुई होगी, जब हमको डीएनए के बारे में पता लगा होगा, जब वाटसन एंड क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिया था पूरा, ठीक है। अब आज की डेट में जो हम बात करेंगे, इट इज यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर टू सच दोज प्रोसेसेस व्हिच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक। अभी मैंने आपको बताया जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब किसी के भी जीन में आप छेड़छाड़ करेंगे तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो हो गया ना, ठीक है। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्लांट्स, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। अब इसी में देखेंगे आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो आजकल आप सुनते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस पर ही एक अलग लेक्चर लूंगा कि क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या कर सकते हैं आप, बाहर फर्टिलाइजेशन कीजिए, पूरा का पूरा बेबी बन सकता है। और जो डेफिनेशन है, ध्यान से रखिएगा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डेफिनेशन देती है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या उनका कोई पार्ट या उनका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज किया जाता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस के लिए, ठीक है। अब मेन दो पार्ट आज की बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, पहला तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमने देखा, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। कहीं से डीएनए हम काट के लाए उठा के, और कहीं उसको हमने फिट कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि किसी माइक्रोब के अंदर मान लीजिए हमने बाहर से जीन डाल दिया, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगा, लेकिन हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई कंटामिनेशन, कोई दूसरा माइक्रोब यहां आके कंटामिनेट कर दे इसको, ठीक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज होती है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको एक इनसाइट दी कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। तो थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।